अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैरियत से हैं एंड उम्मीद करती हूँ जो भी ये वीडियो देख रहा है सब खैर से होंगे। आज आपको जैसे पता होगा कि हम हज पे आए थे एंड बिल्कुल मेरा माइंड फ्रेम ऐसा नहीं था कि मैं वीडियोस लूँ एंड अपलोड करूँ, इसलिए बहुत दिनों से मैं अब वीडियोस अपलोड नहीं कर पाई। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हज कंप्लीट हो गया एंड बहुत 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 खूबसूरत टाइम स्पेंड किया मैंने। जो भी टाइम हमने यहाँ पे स्पेंड किया, दिस इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट मोस्ट मेमोरेबल एंड टॉप मोस्ट प्रायोरिटी मोमेंट्स इन माई लाइफ। तो जितना भी सफ़र हमने यहाँ पे किया, मीना टू अरफात, अरफात टू मुज़दलिफ़ा, मुज़दलिफ़ा टू जमरात एंड जमरात टू मक्का एंड अगेन वापस जमरात। तो जितना भी हमने टाइम यहाँ पे स्पेंड किया, इट वाज़ ऑल बाय वॉक। तो हमने सफ़र सारा जो है पैदल किया एंड आई वुड से ये मेरे लिए एक इश्क का सफ़र होगा, वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल सफ़र होगा, क्योंकि बहुत इन्जॉय किया हमने। थोड़ा बहुत टायरिंग था बिकॉज ऑफ द वेदर, बट स्टिल आसपास जो जज्बा होता है, जो मोहब्बत दिल में होती है एंड जो मज़े से आप जाते हो, यू विल कम्प्लीटली एन्जॉय दिस। आई एन्जॉय दिस एंड अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एडवाइस यही होगी आप लोगों के लिए, जितना हो सके आप यंग एज में अपना फ़र्ज़ कंप्लीट कर लें। दैट वे यू विल बी एबल टू एन्जॉय द टाइम। अल्हम्दुलिल्लाह नथिंग इन द वर्ल्ड कंपेयर्स टू द फीलिंग ऑफ कनेक्टिंग टू योर क्रिएटर। सो जितना आप यंग और फिट माइंड में आप ये कंप्लीट करोगे, देन द मोस्ट यू विल एन्जॉय। अगर आप लोग मुझे पर्सनली जानते हैं तो आप लोग को पता होगा कि आई हैव OCD एंड आई प्रिफर टू स्टे इन सर्टन कंडीशंस। बट यहाँ पे इवन दो आई स्टेट हियर, मुझे बिल्कुल इट डिडंट मैटर कि मेरे सराउंडिंग्स कैसे हैं, क्योंकि ऐसा ही होता है। इट वोंट मैटर कि आपके सराउंडिंग्स कैसे हैं, आप किस कंडीशन में रह रहे हो। ऑल दैट मैटर्स इज़ योर कनेक्शन एंड अगर आप फिट रहोगे, एक्टिव रहोगे, तो यू विल बी एबल टू कनेक्ट टू योर गॉड अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये क्लिपिंग है तशरीक़ के दिन, मतलब 13 ज़िलहिज्जा की क्लिपिंग है, क्योंकि हम लोग ने बिरयानी नहीं बनाई थी घर में। यहाँ पे आकर अज़ीज़ा अकोमोडेशन में हमने बनाई थी बिरयानी। हस्बैंड को मैंने ड्यूटी दे दी थी बिरयानी बना, क्योंकि उनकी पेंटिंग होती है ईद में बिरयानी बनाने की। तो हमने बनाई एंड रूम मेट्स के साथ शेयर की, एंजॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह। जितना भी टाइम हमने स्पेंड किया, अज़ीज़िया में हो, मदीने में हो, मक्का में हो, मीना में हो, हमने बहुत एंजॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट्स ऑफ माई इन माई लाइफ। एंड मेरी ये भी एडवाइस है, अगर आप अपने बूढ़े पेरेंट्स को हज पे छोड़ रहे हो, तो जितना हो सके आप उन्हें अकम्पनी करें, क्योंकि हज होती ही मुशक्क़त की चीज़ है एंड अगर बुढ़ापे में करना है तो बहुत तकलीफ़ हो जाती है। तो जितना हो सके आप अपने पेरेंट्स को अकम्पनी करें। और कम्प्लीटली पॉसिबल नहीं है तो एटलीस्ट अपने पेरेंट्स को उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी को बढ़ाएं, उन्हें फ़िज़िकली फिट करें और उन्हें डिजिटली भी अपडेट करें, ताकि दे आर एबल टू हैंडल गूगल लोकेशंस एंड कॉल कर पाएँ, व्हाट्सएप में कनेक्ट कर पाएँ। तो यही एडवाइस होगी। मैं आप लोगों के साथ मेरा सिलेक्शन शेयर करूँगी, कैसा हुआ हमारा हज का सिलेक्शन। दरअसल हमारा कंफर्मेशन बस 18 मई को मिला। 12 में हम एयरकार्ड से वापस आए थे। सो बस वापस रूटीन जा रहे थे हम लोग एंड स्कूल ओपन की तैयारी कर रहे थे। थोड़ा बहुत घर सेट कर रही थी एंड मुझे हमें कॉल मिला कि हम वी हैव बीन सिलेक्टेड एंड आप वापस से आकर अपना एप्लीकेशन सेंड करें। आर सिलेक्शन वॉज अगेंस्ट कैंसिलेशन। तो जिन लोगों नहीं जा पाए, कैंसिल कर रहे थे उनका एप्लीकेशन, तो उनके अगेंस्ट हमारा सिलेक्शन हुआ था। इट वाज कम्प्लीटली एट द लास्ट मोमेंट। तो 18 में हमें पता चला एंड 24 मई की हमारी फ़्लाइट थी। बस 5 ही दिन थे हमारे पास। तो 5 दिनों में हमें मेडिकल फ़िटनेस करवाना था एंड वैक्सीनेशन करवाना था, पैकिंग करनी थी, सब कुछ हमने इन 5 दिनों में किया था। अच्छा, ये क्लिपिंग जो है आयशा मस्जिद की है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरत मस्जिद है एंड यहाँ पे आकर हमने उम्रे की नियत कर ली एंड 2 रकात नमाज़ पढ़ के हम लोग चले गए थे हरम शरीफ, जाकर हमने अपना उम्रा कंप्लीट कर लिया। यूजुअली जो हाजी हज पे निकलते हैं तो उनके लिए क्लासेस होते हैं प्रिपेयर करने के लिए, अरकान कैसे करें वगैरह, बट वो क्लासेस भी हमने बैंगलोर में अटेंड नहीं किए। वो क्लासेस हमने अज़ीज़िया में आकर अटेंड की। तो बहुत ही सब कुछ जल्दी हो गया एंड अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्रिया, क्योंकि अल्लाह सब कुछ करने वाला है एंड उसने ज़रिया बना दिया। एंड इतने खूबसूरत लोग, मैं तो कहूँगी एकदम फ़रिश्तों की तरह आकर मदद की उन्होंने।
क्योंकि आसान नहीं होता बच्चों को 40 डेज़ तक छोड़ के जाना एज़ पेरेंट्स, बट अल्लाह ताला ने ज़रिया बना दिया। एंड बहुत लविंगली लोग आगे बढ़ के आए एंड दे वर लाइक आप जाओ अपना काम करो एंड हम बच्चों को देख लेंगे। एंड वो अपने वर्ड्स पे कायम भी थे, बच्चों का बहुत अच्छे से टेक केयर कर लिया एंड अल्हम्दुलिल्लाह इवन वी वेर स्ट्रेस फ्री। एंड हमारी पैकिंग में भी बहुत मदद की। मैं तो कहूँगी मेरे लाइफ में एकदम फरिश्तों की तरह वो आए। हमारे फैमिली फ्रेंड्स, नेबर्स, हमारी फैमिली सब बहुत अच्छे से मदद की। पैकिंग हो, लगेज हो, ट्रैवल का टाइम हो, हर हर एक चीज़ में उन्होंने आगे बढ़ के आकर मदद की अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप एज़ अ पेरेंट सोच रहे होगे कि कैसे आप छोड़ के आएँ एंड कैसे आपकी कमिटमेंट होगी, तो आई वुड से बेफ़िक्र होके जाएँ, अल्लाह के ऊपर तवक्कुल तो करके जाएँ, अल्लाह ताला ज़रिया बना देगा। एंड मैं ये भी दुआ करूँगी हर कोई शख्स जिन्होंने हमारी मदद की, अल्लाह ताला उनकी हर एक जायज़ हाजात पूरी करें। एंड आई एम ऑलवेज़ ग्रेटफुल टू देम, अल्लाह के बाद उनका शुक्रिया, क्योंकि उनकी मदद के बग़ैर हमारा हज पे निकलना, हज करना बहुत मुश्किल हो जाता था। हरम शरीफ छोड़कर जाने के आधा घंटे पहले हम यहाँ पे आ गए थे, गेट नंबर 126। तो यहाँ पर हम बैठकर बिल्कुल काबे के सामने बैठकर हम दुआ कर रहे थे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम हमने स्पेंड की एंड काफ़ी इमोशनल सा टाइम था। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। उसके बाद हम वापस चले गए थे अज़ीज़िया। अज़ीज़िया आके हमने डिनर कंप्लीट किया एंड जैसे ही हम होटल से बाहर आए, देन सडनली इट हिट मी कि दिस इज़ द लास्ट टाइम आई एम हियर, क्योंकि फिर पता नहीं कब मौका मिलेगा यहाँ पे आने का। तो बहुत इमोशनल हो रही थी, क्योंकि हम यूजुअली क्या करते थे, मगरिब की नमाज़ के बाद, ईशा की नमाज़ के बाद हम यहाँ पे आ जाते थे। मस्जिद में नमाज़ पढ़ के हम वापस गलियों की चक्कर मारते थे, थोड़ी शॉपिंग हो या ग्रॉसरी शॉपिंग हो या फिर होटल में खाना हो, तो हम यहाँ पे घूमते रहते थे। एंड आई विल ऑलवेज़ मिस दिस मोमेंट्स। एंड बहुत मेमोरेबल टाइम स्पेंड किया हमने। यहाँ पे गलियों में बिल्लियाँ भी होती थी एंड मैं उनके साथ थोड़ी बहुत खेलती थी, तो बहुत अच्छा एंजॉय किया। एंड अब हो गया हमें आकर बैंगलोर, 1 हफ़्ता होकर आ रहा है एंड बैक टू रूटीन, वापस नॉर्मल हो रही है लाइफ, बट स्टिल समटाइम्स इट फील्स लाइक कि मेरा ना लाइफ वहाँ पे थी एंड मैं यहाँ पे एज अ गेस्ट रह रही हूँ। कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे कि मेरा दिल का एक टुकड़ा वहाँ पे छूट गया है और बहुत इनकम्प्लीट फ़ील होता है, बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्रिया कि हमें मौका मिला। एंड मैं यही दुआ करूँगी जो भी ये वीडियो देख रहा है, अल्लाह ताला हर एक को मौका दे। एंड अगर मैं अपना रिव्यू शेयर करूं इंडियन हज कमेटी का, तो मैं यही कहूँगी कि अल्हम्दुलिल्लाह हर एक चीज़ बहुत अच्छी थी। सहूलत बी इट मेडिकल डिस्पेंसरी हो जो कि 24/7 अवेलेबल हो, अज़ीज़िया रूम के अकोमोडेशन की सहूलत हो या फिर ट्रांसपोर्ट की सहूलत हो, हर एक चीज़ बहुत अच्छे हैं। इवन खादिमुल हज्जाज भी, उनकी सर्विस भी बहुत अच्छी है। बट आई वुड से स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट इन मीना कैंप्स है एंड थोड़ी बहुत कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है। सो दीज आर द एरियाज़ जहाँ पे इम्प्रूवमेंट हो सकती है। दिस इज़ माई पर्सनल फीडबैक। तो हमारा थोड़ा बहुत मसला था, इसलिए हमने फ़्लाइट प्रीपोन कर लिया। यहाँ पे हम जा रहे हैं जद्दा एयरपोर्ट। तो मकतब से आदमी आकर मौलिम का वो आपको लेकर जाता है जद्दा एयरपोर्ट एंड आपकी फ़्लाइट से लगभग 8 आवर्स से पहले आपको जद्दा हज टर्मिनल में पहुँचना होता है। तो हम पहुँच गए थे। हमारी फ़्लाइट इवनिंग की 8 o'clock थी एंड 12 o'clock के करीब हम यहाँ पे पहुँच गए थे। बहुत बड़ा है, इट इज़ ह्यूज जद्दा टर्मिनल। तो यहाँ पे आकर काफ़ी टाइम हमने स्पेंड किया एंड यहाँ पे लंच भी हमने कंप्लीट कर लिया। तो लंच के लिए अगेन पाकिस्तानी होटल हमने सेलेक्ट की। तो जिस दिन से हम लैंड हुए हैं उस दिन से अब तक हस्बैंड इज़ कम्प्लीटली एन्जॉइंग पाकिस्तानी फूड एंड मंदी, उनकी फेवरेट है एंड ही इज़ एन्जॉइंग इट। मेरा तो जान थक गया मंदी खा कर। आई एम जस्ट मंथ, बट अब और मंदी नहीं चाहिए मुझे। तो अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छे से हो गया, बैगेज हमारा क्लियर हो गया एंड हम वेट कर रहे थे। काफ़ी टाइम हमने स्पेंड किया। उसके बाद हमने फ़्लाइट बोर्ड कर ली एंड अल्हम्दुलिल्लाह फ़्लाइट भी बहुत अच्छे से सेफ़ली बैंगलोर हज टर्मिनल में लैंड कर लिया। ये क्लिपिंग जिद्दा की वन ऑफ द लास्ट क्लिपिंग है जो मैं ले रही थी। तो अगेन दिस इज़ गोइंग टू बी अ मेमोरेबल क्लिपिंग फॉर मी। उसके बाद सेफ़ली हम लोग आ गए थे बैंगलोर एट अराउंड 4:30। तो फजर का टाइम था, फजर के करीब हम आ गए थे बैंगलोर। एंड जैसे ही हम बैंगलोर हज टर्मिनल आए, यहाँ पे इतनी अच्छी सहूलत थी कि दिल बहुत खुश हो गया। जिस तरीके से यहाँ पे लोग हाजियों का वेलकम करते हैं, इज़्ज़त अफ़ज़ाई देते हैं, बहुत अच्छा लगता है। एंड दे वेलकम अस विद रिफ़्रेशमेंट, चाय और समोसा दिया इन लोगों ने एंड बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आकर।
एंड इवन हमारा लगेज उन्होंने सेग्रीगेट करके रख दिया था कवर नंबर के हिसाब से, एंड लगेज भी बाहर तक लाकर पहुंचाया। तो बहुत अच्छी सहूलत थी यहाँ पे, एंड आई वुड लाइक टू थैंक एवरी सिंगल पर्सन यहाँ पे, अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे हमारा वेलकम किया फैमिली ने। उसके बाद मैं आ गई घर। जैसे ही घर आई, आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड चीकू का रिएक्शन रिकॉर्ड करने के लिए, बट आई थिंक वो थोड़ी डर गई थी इतनी दिनों बाद मुझे देखकर। एंड बच्चों ने घर डेकोरेट करके रखा था हमारी वेलकम के लिए। तो दैट्स इट फॉर नाउ। यहाँ पे मैं वीडियो एंड करती हूँ। जज़ाकल्लाह फॉर वॉचिंग। थैंक यू, बाय गाइस।